नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं मजनू टीला पे। मजनू टीला के अरुणा नगर मार्केट में एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। क्या करें साहब, सरकार अपनी है, व्यापारी भी बोलेंगे, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बार बार हमें भी मास्क ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी तो सांसें तेज़ हो जाती है और कभी धीरे हो जाती है। मजबूरी भी है, डर भी है। इन दोनों के बीच आज हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से कि कोरोना के इस महामारी काल में कैसा रहा इनका व्यापार और आगे क्या संभावनाएं हैं और क्या कुछ सरकार की जो योजनाएं थी वो इन तक पहुंची या नहीं। सरकार ने सिर्फ अपनी नीतियां बनाई या फिर छोटे दुकानदारों के लिए कोई राहत भी दिया। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से। तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। तो आज अरुणा नगर के व्यापारी बोलेंगे कि आखिरकार क्या कुछ है अभी तक इन्हें दिक्कत और किन दिक्कतों का सामना ये आने वाले भविष्य में भी करने वाले हैं, ऐसा इन्हें अनुमान है और सरकार से क्या कुछ इन्हें उम्मीद है, इसी पर आज हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे, क्योंकि सरकार अपनी है। तो जो अभी कोरोना काल से अभी गुजरा है, पहला दौर गुजरा है, अभी दूसरा दौर भी आया है, इसमें क्या लग रहा है आपको कि लॉकडाउन का डर सता रहा है, कारोबार फिर से कम होने लगा है, या क्या कुछ चाहते हैं सरकार से, सरकार को क्या कुछ बताना चाहते हैं आप, इसके बारे में बताएं। मैं तो सरकार से इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का जो समय है वो बिल्कुल ठीक किया जाए। ये कोई लॉकडाउन नहीं है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, 5 बजे तक, ये कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। इससे व्यापारी डर रहा है और जो ग्राहक है वो भी घबरा रहा है कि मेरे घर पे कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ बच जाए। कोई किसी का कारोबार नहीं है किसी प्रकार की, हर व्यापारी परेशान है। पूरा बाज़ार इस समय खाली पड़ा हुआ है। टोटल का टोटल बाज़ार, किसी दुकान के ऊपर कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है। और सरकार ने एक डिफेंस के जो लोग छोड़े हैं, दिल्ली सरकार ने जो छोड़े हैं डिफेंस के, सिविल डिफेंस के, वो हम अगर घर से आ रहे हैं तो हमारे पीछे ऐसे कैमरा लेके भाग रहे हैं जैसे हम चोर बैठे हैं। क्या हम क्रिमिनल हैं क्या? और इस प्रकार से हमारे को, अगर हमारा मास्क हल्का सा भी नीचे आ गया तो हमारा 2000 रुपये का चालान कटवा रहे हैं। क्या ये सरकार की नीति है? ये बिल्कुल सरकार की नीति नहीं है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और ये सरकार हमारे व्यापार को बिल्कुल ख़राब कर रही है। अब एक होटल वाला दुकानदार है, वो बेचारा शाम की रोटी कैसे बेचेगा? शाम का खाना अगर उसने बनाया हुआ है तो शाम का खाना वो कैसे बिकेगा? उसका 9 बजे तो उसका शटर नीचे करने के लिए बोल दिया उसको। सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। क्या चाहते हैं कि सरकार जो है आप लोगों के लिए भी कोई राहत पैकेज लाए, कोई सुविधा लाए इस तरह की, क्योंकि ग्राहक है नहीं बाज़ार में और आप लोगों की दुकानदारी चल नहीं रही है। बैंक का खर्चा, अपना खर्चा, अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है तो उसको भी भरपाई करनी है। पीछे कुछ किस्तों की भी बात आई थी कि उसको बाद में कर लेने की बात की थी। अब क्या राहत चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार को कि जो लॉकडाउन है अगर वो लगाना है तो 2-4 दिन का लगा के अगर हो सकता है तो उसी प्रकार की नीति बनाए। ये तो क्या परमानेंट का सोल्यूशन 30 तारीख तक लगा दिया जी, ये गलत सोल्यूशन है सरकार का। बिल्कुल ऐसा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए सरकार के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। सरकार अपनी है तो व्यापारियों की जो समस्या है वो आप तक पहुंचती होगी। क्या कह रहे हैं व्यापारी आज के इस दौर में? व्यापारी जब से कोरोना काल चल रहा है, लगभग साल से ऊपर हो गया है, हमारी मार्केट पे, पूरा व्यापार पे बहुत असर पड़ा है, गलत असर पड़ा है और रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। क्योंकि हमें दुकानदारों को कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी बोनस या कोई ऐसा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। दुकानदार कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, मध्यम वर्ग के यहाँ पे दुकानदार हैं और ये कॉलोनी भी JJR झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है। गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं और यहाँ पे इतनी कमाई नहीं है, क्योंकि लोकल यहीं के लोग यहीं से अपना ख़रीदते हैं, छोटा मोटा सामान ख़रीदते हैं। उसके बावजूद भी हमें भी एक राहत पैकेज, जैसे कि गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को
वीडियोज़ को जैसे आर्थिक स्थिति उनको दी है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये जो उनको दिया हुआ है आर्थिक पैकेज, दुकानदारों को भी आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। दुकानदार ग्राहक के इंतज़ार में हैं, लेकिन व्यवस्था है सामने महामारी को लेकर आज सभी परेशान हैं। दुकानदार और ग्राहक ये दोनों अपनी अपनी जगह पर परेशान हैं। उम्मीद सरकार से लगी है। सरकार से उम्मीद क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। सर, जो अभी नाइट कर्फ्यू लगाई गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और क्या अभी संभावना है कि आगे लॉकडाउन भी लग सकता है? तो ऐसे में क्या कुछ चाहते हैं सरकार से? आप छोटे कारोबारी हैं, कैसे आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे? सर, पहले तो आप यहाँ जितनी दुकानें हैं दुकानों पर आप चेक कर सकते हैं। अगर एक दुकान के अंदर भी एक ग्राहक है, आप हमें बता दीजिए कि किस दुकान में कौन सा ग्राहक खड़ा हुआ है। जितने खड़े हैं सब दुकानदार खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू की बात आप कर रहे हैं, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा कोरोना है जो रात को ही निकलता है, दिन में निकलता ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सर कि नाइट में कर्फ्यू लगा रहे हो तो नाइट में तो लोग वैसे ही नहीं निकलता, और ये मार सारी पड़ती है आम पब्लिक को जाकर, मिडिल क्लास लोगों को जाकर मार पड़ती है, जिसकी वजह से पिछले साल भी ऐसे ही हुआ। लॉकडाउन जो लगा उसके अंदर जितने दुकानदार हैं सब परेशान हैं। आज भी आप किसी के यहाँ भी चेक कर लीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा दुकानदार आपको मिलेगा जो कहेगा कि हाँ मैं खुश हूँ। जी, काम धंधा एकदम बंद है। सिर्फ दुकानों पे दुकानदार हैं और उनके सामान हैं। मैं वो भी तस्वीरें आपको दिखलाऊंगा, और लेकिन बात करेंगे इससे पहले का अनुभव। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार पाहवा, RWASL जनरल सेक्रेटरी। जी, राजकुमार जी, जैसा कि पिछला दौर अभी देखा है आपने, लॉकडाउन झेला, अभी नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। यहाँ कारोबारियों का, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके लिए क्या दिक्कतें आती है? आपके पास जो समस्याएं लेकर आते हैं लोग, क्या कहते हैं? जैसा कि मेरे साथी ने बताया आपको कि कोरोना जो है सिर्फ रात को ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता। मार्केट का समय 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू का रखा गया है दिल्ली में, हमारे कुछ ऐसे ही इलाके जिनमें हमने खुद जा कर के देखा कि पुलिस और यहाँ के वॉलंटियर्स आकर के 8 बजे से ही इस मार्केट को बंद करवाना शुरू कर देते हैं। जो दुकानदारों के एक दुकान का समय रहता है, उस समय आकर के यहाँ पे एक भगदड़ का माहौल सा बन जाता है। फिर 2000 रुपये का चालान या उसे चौकी या थाने में ले जाने की धमकी दी जाती है। तो ये सब जो हो रहा है ये सब गलत है। और जो पिछला समय बीता उसके अंदर में कोरोना का आप सब ने देखा था।